अच्छा, आप ये बताएँ कि इटली में कौन-कौन से कॉमन स्कॉलरशिप है और उनकी क्या डेडलाइन होती है, कब शुरू होते हैं और कब खत्म होते हैं? और क्या मसलन आप कहते हैं कि एप्रोप्रिएट टाइम है कि प्रोफ़ेसर को अप्रोच करें उस वक़्त? बेसिकली तो मैं समझता हूँ कि इटली में प्रोफेसर को अप्रोच करने की आपको ऐसा सच ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इन केस अगर आप कर लेते हैं तो वो ठीक है, एक एज थोड़ा सा मिल जाता है। लेकिन क्योंकि प्रोफेसर की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं होती है आपके एडमिशन क्राइटेरिया, स्पेशली पीएचडी के लिए और मास्टर में भी, इवन आपने ओपन अप्लाई करना होता है और ओपन कंपटीशन पे आपने आना होता है। तो बीएस और मास्टर का जो टाइम पीरियड, वैसे सारा साल एडमिशन ओपन रहते हैं क्योंकि इनके डिफरेंट साइकिल चलते रहते हैं। लेकिन बीएस और मास्टर में जो इनका है ना ड्यूरेशन, जहाँ पे मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज एडमिशन ओपन करती हैं, वो तकरीबन ये अभी सितंबर के एंड और अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और फरवरी मार्च तक जाएगा। ये मास्टर और बीएस के लिए है। और अगर पीएचडी की तरफ देखें तो पीएचडी का जो है ना वो मार्च से शुरू हो जाएगा और सितंबर तक जाएगा, जिसमें मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज ओपन करती हैं। बीच बीच में डिफरेंट और यूनिवर्सिटीज भी अपना सेकंड साइकिल ओपन करके रखती हैं। लेकिन ये है, अगर स्कॉलरशिप की बात करें हम तो पीएचडी के लिए तो जो है वो वैसे तो डीएसयू स्कॉलरशिप भी होती है इनकी, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि पीएचडी की अलग से प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट फंडिंग भी वेरी करती है और इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी होती है। तो क्योंकि सबको ऑलमोस्ट इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलती है तो इसलिए डीएसयू मिलना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं इतने होते क्योंकि ऑलरेडी आप इनकी एक फंडिंग ले रहे होते हैं। तो लेकिन डीएसयू और रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप बीएस और मास्टर्स के लिए होती है। और डीएसयू स्कॉलरशिप जो है ना वो सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस है, यूनिवर्सिटी ऑफ सीना है, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा है और मिलान की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें डीएसयू में। बाकी रीजनल स्कॉलरशिप हर तकरीबन रीजन की डिफरेंट होती है और उसका स्टिपेंड भी उसके अकॉर्डिंग ही वेरी करता है। और इनकी डेडलाइन जो डीएसयू की है वो अगस्त में तकरीबन जो है ना वो उनकी रैंकिंग लिस्ट लगती है आपके एडमिशन के अकॉर्डिंग, और फिर जो है ना सितंबर में उनका ऑलमोस्ट फाइनल हो जाता है। ओके। तो अच्छा अप्लाई करने के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट बता दें, ठीक एक चीज़। और दूसरा ये बता दें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मैटर करती है जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं? सबसे पहले तो आपका मोटिवेशन लेटर, तो वो आपको जो है ना शुरू से ही कहीं भी आपने जाना, इवन पाकिस्तान में भी आपने अप्लाई करना है किसी अच्छी पोजीशन पे, तो आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं ये चीज़ तो मैटर करती है कि आप भाई इधर क्यों आना चाह रहे हैं और हम आपको क्यों ये जो है ना सीट ऑफर करें, क्योंकि और इतने सारे कैंडिडेट हैं। तो इसलिए ऑफ कोर्स मोटिवेशन लेटर तो मैटर करता ही करता है। साथ साथ आपकी सीवी भी मैटर करती है कि आप जो है ना कितने अप टू डेट हैं, आपने क्या किया है और सारा कुछ, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड कैसी है। तो सीवी भी वो ज़्यादातर ये यूरोपास सीवी फॉर्मेट पे जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं। बीएस और मास्टर में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें जो है ना वो एजुकेशनल आपके डॉक्यूमेंट, जिस तरह आपकी डीएमसीज और डिग्रीज वगैरह होगी। उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या आयट्स, आयट्स जो है ना वो ज़्यादातर जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक स्पेंजा यूनिवर्सिटी मिलान होगी, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है रोम होगी, उसके अलावा मिलान की जो यूनिवर्सिटी हैं और जो ब्लोनिया हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये ज़्यादातर कुछ कोर्सेज के लिए जो है ना वो आयट्स रिक्वायर करती हैं। लेकिन मेजोरिटी लेवल पे जो है ना वो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चल जाता है, बीएस के लिए भी और एमएस और पीएचडी के लिए भी। उसके अलावा ऑफ कोर्स आपके पास पासपोर्ट, कुछ लोग पासपोर्ट के बगैर भी अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके पास एक इंटरनेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना लाजमी है। और वैसे भी ये डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग इंटरव्यू भी वो आपसे पूछते हैं कि आप अपना डॉक्यूमेंट कैमरे के सामने जो है ना वो शो करवाएं, ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि इधर आप ही हैं या आपकी जगह पे कोई और आया हुआ है। तो इसलिए ये तो पासपोर्ट होना तो ज़रूरी है। उसके बगैर भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि पासपोर्ट हमेशा होना चाहिए। ये है। उसके अलावा जो है ना वो आपका मोटिवेशन लेटर है, सीवी है।
ये है बीएस और एमएस के लिए। पीएचडी का थोड़ा सा वेरी करता है कि उसमें आपको रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल भी चाहिए होता है। और सर्च प्रपोजल के दो तरीके हैं, या तो आप अपना ही बना लें, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि आपको उसको डिफेंड करना, या अगर अगले को उस पोजीशन पे बंदा चाहिए ही नहीं तो वो क्यों आपको रखेगा, उसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है। लेकिन क्योंकि इन्होंने प्रोजेक्ट पहले से डिफाइन किए होते हैं, तो इसलिए आपको जो है ना अपना प्रपोजल उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए, अपनी प्रीवियस फील्ड को उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अलाइन करके तो उस पे बनाना चाहिए। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सिर्फ एक दो डॉक्यूमेंट वेरी करता है पीएचडी में, लाइक एक्स्ट्रा चाहिए प्रपोजल। बाकी ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं अप्लाई के लिए, और अप्लाई बिल्कुल सिंपल सा होता है। ओके, तो जैसे हम एप्लीकेशन हमने फ़िल की, ठीक है, तो एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होगी। इसकी पहला क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेशन फ़ीस भी कोई होती है? और उसके बाद जब एप्लीकेशन हमने फ़िल कर दी, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? कोई एग्ज़ाम होता है या इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं? इसके बारे में। अच्छा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन फीस का। आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले मेजोरिटी जो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ थी उनकी फ़ीस नहीं होती थी, वो ऑलमोस्ट फ्री होती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि अब कंपटीशन इतना बढ़ गया हुआ है कि अब ऑलमोस्ट हर कंट्री से, स्पेशली हमारी एशियन कंट्रीज से इधर बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अब तकरीबन 80 to 90% यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है, चाहे वो बीएस है, एमएस है और पीएचडी का है। लेकिन वो वेरी करती है, लाइक 5 यूरो से लेकर 30 या 40 यूरो तक वेरी करती है हर यूनिवर्सिटीज़ की। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह स्पेंजा रोम है, उनकी 30 30+ यूरो फीस होती है। और दूसरा क्वेश्चन आपका है किस, सॉरी दोबारा कीजिएगा दूसरा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि जब आपने एप्लीकेशन फ़िल कर दी, सक्सेसफुली सबमिट हो गई, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? इंटरव्यू होता है या कोई एग्ज़ाम होता है? अच्छा, ये डिपेंड करता है। पीएचडी का तो मस्ट इंटरव्यू होता है, वो तो मस्ट है, उसके अलावा नहीं वो करते। लेकिन बीएस और एमएस का तकरीबन 70 to 80 यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू नहीं लेती, वो आपके डॉक्यूमेंट्स बेस पे ही शॉर्ट लिस्टिंग करती है और उसी पे। लेकिन बड़ी यूनिवर्सिटीज हमेशा इंटरव्यू, और एक नहीं, दो दो तीन तीन वो इंटरव्यूज करती हैं आपकी इनिशियल स्क्रूटनी, और उसके अलावा दूसरे जो है ना उस हिसाब से वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। और इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी उसके अकॉर्डिंग ही वेरी करते हैं। लेकिन बीएस और एमएस में इतने इंटरव्यूज नहीं होते। लेकिन पीएचडी का इंटरव्यू क्राइटेरिया मस्ट होता है, क्योंकि उसमें मार्क्स होते हैं आप हर एक चीज़ के, आपके एजुकेशन डिटेल्स के इतने मार्क्स, एकेडमिक्स के, उसके अलावा आपके ओरल के इतने मार्क्स, और उसके बाद आपका मेरिट बनता है। ओके, इट मीन्स कि सारी चीज़ें मैटर करती है, नॉट अ सिंगल पार्ट कंट्रीब्यूटेड टू ऑफ कोर्स, गेट द एडमिशन। ऑफ कोर्स, ऑफ ओके। कोर्स।